नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी संगनी हिना कुकरेजा। स्वागत है आपका आपके फेवरेट शो में जिसका नाम है संगनी फॉर टुडेज वुमन। हाजिर है एक और एंटरटेनमेंट भरा एपिसोड जहां सबसे पहले हम आपको रूबरू कराएंगे खास वुमेन अचीवर से। उसके बाद बात करेंगे आपकी ब्यूटी से रिलेटेड कुछ एसेंशियल बातों के बारे में और आखिर में आपको देंगे आपकी स्मार्ट किचन से रिलेटेड कुछ खास टिप्स। तो चलिए एपिसोड शुरू करने से पहले देख लेते हैं आज के एपिसोड की कुछ खास हाइलाइट्स। चौतरफा हमले और राजनीतिक विवाद के चलते आखिरकार कश्मीर घाटी की एकमात्र महिला बैंड प्रकाश ने अपना दम तोड़ दिया और अभिव्यक्ति की पहली लौ बुझ गई। अगर आप लोकल मार्केट से ले रही हैं तो वहाँ पर तो पहचानना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट कुछ चीज़ों में आप पहचान सकते हो। लाइक पैकिंग में आप देखोगे कहीं ना कहीं पैकिंग में फ़र्क आपको दिखेगा ही दिखेगा, क्लियरिटी नहीं होगी। आजकल वाटर सप्लाई और डिश वॉशर एरिया को ऐसे फिट किया जाता है कि ये जगह ज्यादा न घेरे। इसके साथ ही मॉड्यूलर किचन में मौजूद स्टोरेज एरिया भी स्पेस सेविंग के हिसाब से बनाए जाते हैं। तो चलिए इसी के साथ सबसे पहले शुरुआत करते हैं मोटिवेशन से, इंस्पिरेशन से। डिस्कस करते हैं आपके साथ एक खास वुमेन अचीवर की स्टोरी और आपको बताते हैं कि कैसे हासिल किया उन्होंने ये मुकाम। आइए देखते हैं क्या है ये खास स्टोरी इस वुमेन अचीवर की। महिला संगीत बैंड में सिर्फ खूबसूरत चेहरे ही नहीं होते, उनमें टैलेंट भी होता है। भारत में पूर्वाग्रह और सामाजिक विरोध के बावजूद संगीत बैंड को स्थापित करने की कोशिश कर रही लड़कियों के लिए आज भी ये सफर कोई आसान नहीं है। महिलाओं के बैंड की शुरुआत कॉलेज से होती है, लेकिन उनके बड़े सपने उस वक्त टूट जाते हैं जब उनका सामना पुरानी विचारधारा से होता है। इस कड़ी में कश्मीर स्थित प्रकाश बैंड का नाम लिया जा सकता है, जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। कश्मीर में वर्तमान समय में दर्जनों लोकप्रिय बैंड हैं, लेकिन गायक गिटार वादक नोमा नजीर, ड्रम प्लेयर फराह दीबा और गिटार वादक अनीका खालिद ने, जो कि कक्षा 10 की छात्राएं थीं, रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़कर अपना रॉक बैंड प्रकाश को बनाया और अपनी पहली ही सार्वजनिक प्रस्तुति में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का पुरस्कार जीत लिया। बैटल ऑफ द बैंड्स मुकाबले में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के बाद प्रकाश बैंड कश्मीर में मौजूद महिलाओं के लिए एक उम्मीद की किरण लेकर आया था। सदियों की घुटन से इस अभिव्यक्ति की लौ ने महिलाओं को ये उम्मीद दी थी कि आने वाले दिन अब सुनहरे हैं। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। प्रकाश बैंड की लोकप्रियता कुछ रूढ़िवादी ताकतों को नहीं अच्छी लगी और बैंड पर चौतरफा हमले होने शुरू हो गए। मीडिया के मुताबिक प्रकाश बैंड में मौजूद तीनों लड़कियों के ऊपर फेसबुक के जरिए धमकियां और ऊटपटांग टिप्पणियों के बाद इनके अभिभावक इतने चिंतित हुए कि उन्होंने लड़कियों को सुर्खियों में नहीं आने की सलाह दी। हद तो तब हो गई जब प्रकाश बैंड में शामिल तीनों लड़कियों को कश्मीर घाटी छोड़ने की सलाह दी गई। चौतरफा हमले और राजनीतिक विवाद के चलते आखिरकार कश्मीर घाटी की एकमात्र महिला बैंड प्रकाश ने अपना दम तोड़ दिया और अभिव्यक्ति की पहली लौ बुझ गई। देखा जाए तो समूची दुनिया में ये कोई नई घटना नहीं है। इससे पहले भी कई बार महिला बैंड्स पर सामाजिक हमले हुए और उसे बंद कर दिया गया। ट्विटर पर किसी ने लिखा है कि प्रकाश की एक नारी के समान भ्रूण में ही हत्या कर दी गई। आज हम चाहे कितना ही अपने आप को मॉडर्न कहलाएं, लेकिन प्रकाश का अंत हमें समाज के उस काले चेहरे को दिखाता है जो नारी अभिव्यक्ति की विचारधारा को किसी भी कीमत पर खत्म करने के लिए तैयार बैठा है।
दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ये इंस्पिरेशनल स्टोरीज देख के आपको ज़रूर इंस्पिरेशन मिलेगा लाइफ में आगे बढ़ते रहने का और एक मुकाम हासिल करने का। फिलहाल इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास है कोई भी सवाल या हमारे शो से जुड़ा कोई भी सुझाव तो आप ज़रूर हमें लिख के भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। आप हमारे फेसबुक पेज के थ्रू भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/etv संगनी। चलिए बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए संगनी फॉर टुडेज वुमन। अगर आप लोकल मार्केट से ले रही हैं तो वहाँ पर तो पहचानना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट कुछ चीज़ों में आप पहचान सकते हो, लाइक पैकिंग में आप देखोगे कहीं ना कहीं पैकिंग में फ़र्क आपको दिखेगा ही दिखेगा, क्लियरिटी नहीं होगी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो संगनी फॉर टुडेज वुमन। वक्त हो गया आपकी ब्यूटी से रिलेटेड कुछ अहम जानकारियां जानने का। आज हम बात करेंगे कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीदते समय किन अहम बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए ताकि आपकी ब्यूटी मेंटेन रहे और उनके कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स ना हो। इस बारे में बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी एक्सपर्ट प्रीति जी। चलिए उनका स्वागत करते हैं हमारे शो पे। प्रीति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। थैंक यू। प्रीति जी, आज हम डिस्कस कर रहे हैं डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स के बारे में। हम डिस्कस करेंगे कि कैसे डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स से क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो महिलाएं रेगुलर यूज़ करती हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि डुप्लीकेट प्रोडक्ट हम कैसे पहचानें, क्या चीज़ें हमें, क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए जब हम खरीदारी करने जाते हैं? हाँ हिना, बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो डुप्लीकेट हैं आजकल। तो आप अगर ब्रांडेड प्रोडक्ट लेने भी जाते हो तो उसमें भी डुप्लीकेसी बहुत ज़्यादा है। आप मार्केट में जाते हो, खासकर लोकल मार्केट में अगर आप जाते हो, आपको सेम प्रोडक्ट रखे होंगे, आपके सामने एक ओरिजिनल प्रोडक्ट रखा होगा, उसी का डुप्लीकेट प्रोडक्ट रखा होगा। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप बिल्कुल भी नहीं पहचान पाओगे कि कौन सा सही है। उसमें हम ये कर सकते हैं, एक तो आप प्रोडक्ट जब भी आप लो, जो उनके खुद के स्टोर होते हैं, अगर आप ब्रांडेड प्रोडक्ट की हम बात करें तो आप उनके खुद के स्टोर होते हैं, वहाँ से लीजिए। अगर आप लोकल मार्केट से ले रही हैं तो वहाँ पर तो पहचानना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट कुछ चीज़ों में आप पहचान सकते हो, लाइक पैकिंग में आप देखोगे कहीं ना कहीं पैकिंग में फ़र्क आपको दिखेगा ही दिखेगा, क्लियरिटी नहीं होगी। सेकंड थिंग, अगर आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, आपने उसी प्रोडक्ट को आपने पहले भी यूज़ किया है तो आप डिफरेंस निकाल सकते हो। वो चीज़, वो क्वालिटी ही आपको नहीं मिलेगी। प्रोडक्ट की आपकी पैकिंग सेम कर सकते हैं, उसमें भी उतना ज़्यादा वो चीज़ें नहीं ला सकते हैं, बट जो क्वालिटी है सेम क्वालिटी वो नहीं दे सकते हैं, कहीं ना कहीं वो गलती हो ही जाती है। तो सजेशन यही है कि आप स्टोर से, लोकल मार्केट से मत लो, आप स्टोर से लो जो उनकी कंपनी के खुद के स्टोर्स होते हैं। और क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट अगर आप लोगे, कॉस्टली तो ज़रूर ही पड़ता है, लेकिन उतना ज़्यादा डुप्लीकेसी नहीं मिलती है जितनी आप लोकल। तो जैसे सस्ते प्रोडक्ट आपने ले लिए, उसमें क्वालिटी भी नहीं रहती है, तो डुप्लीकेसी बनाना बहुत ज़्यादा आसान होता है, आराम से बन जाते हैं। यानी कि अगर हमें ओरिजिनल प्रोडक्ट लेना है तो हम कोशिश ये करें कि जिस ब्रांड का हम ले रहे हैं उसी ब्रांड के स्टोर से लें। हाँ जी। इसके अलावा अगर मैं अलग अलग प्रोडक्ट्स की बात करूं प्रीति जी, तो लिपस्टिक की अगर हम बात करें तो लिपस्टिक में डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स पहचानने के लिए क्या कुछ चीज़ें हैं जिनके थ्रू हम पहचान सकते हैं कि ये डुप्लीकेट है या ओरिजिनल है? पहचानने के लिए पहली चीज़ है, अगर आप लोकल मार्केट में जा रहे हैं, आप टेस्टर उसे कहिए मुझे दीजिए, आप चेक करिए, लगा के देखिए। आपको थोड़ा सा अगर नॉलेज है तो आपको उसी समय समझ में आ जाएगा कि वो चीज़ नहीं है ये। और बाकी तो बहुत ही ज़्यादा पैकिंग पे आप ध्यान दे सकते हो कि पैकिंग में चेंजेस ज़रूर होंगे। तो कोशिश यही है कि आप इतना, उस समय तो बिल्कुल सडनली तो आप नहीं समझ सकते हो, इतना ज़्यादा नहीं है, बट आप जब यूज़ करोगे एक बार तो आप समझ में आपको आ जाएगा कि ये चीज़ डुप्लीकेट है, अगर आपने पहले से अच्छा प्रोडक्ट यूज़ किया है, ओरिजिनल प्रोडक्ट यूज़ किया तो। यानी कि हम प्रोडक्ट खरीदने से पहले टेस्टिंग ज़रूर कर लें, पैकेजिंग पे खास ध्यान दें, और अगर यूज़ करने के बाद भी हमें पता चलता है कि ये डुप्लीकेट प्रोडक्ट है, ओरिजिनल नहीं है, तो हम ऑफकोर्स जाके शॉपकीपर से क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा कॉम्पैक्ट की अगर हम बात करें प्रीति जी, कॉम्पैक्ट महिलाएं बहुत ही रेगुलर यूज़ में यूज़ करती हैं, बाहर जाती हैं, तो कॉम्पैक्ट अगर हम डुप्लीकेट ले लेते हैं तो क्या कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं हमारी स्किन पे, वो बताइए। हाँ, कॉम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट होता है, लाइक आपका एक्ने प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आप रेगुलर यूज़ कर रहे हैं तो रिंकल्स की प्रॉब्लम हो जाती है एक एज के बाद। एक्ने का तो हो जाता है, फिर ड्राइनेस आ जाती है, कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनसे ड्राइनेस भी आ जाती है। बहुत सारे पैचेस पड़ जाते हैं जी। डुप्लीकेसी है अगर प्रोडक्ट में तो पैचेस पड़ जाते हैं, उस समय तो नहीं समझ में आता है, बट रेगुलर यूज़ से बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट पड़ते हैं जो कि हमें नहीं उस समय समझ में आते हैं।
इसके अलावा प्रीति जी, अगर हम नेल पेंट की बात करें जो गर्ल्स बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज़ करती हैं, तो उस केस में अगर हम डुप्लीकेट नेल पेंट यूज़ करते हैं या सस्ती वाली नेल पेंट यूज़ करते हैं तो हमारे नाखूनों पर क्या असर पड़ता है? हाँ, बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि आप अगर नेल पेंट लगाते हैं फिर उसके बाद खाने वाली चीज़ें खाना भी खा रहे हैं, आप कोई भी चीज़ खाने वाली चीज़ खा रहे हैं, आफ्टर ऑल वो अंदर आपके जा ही रहा है। सेकंड थिंग कि एक तो नुकसान ये होगा कि आप क्रैक हो जाएंगे, नेल्स बहुत जल्दी क्रैक होने लगते हैं, लाइंस पड़ जाती हैं और ड्राइनेस आ जाती है। अगर घटिया आपने क्वालिटी का नेल पेंट लगा लिया और डुप्लीकेट नेल पेंट लगा लिया तो ड्राइनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है, जिसकी वजह से क्रैक हो जाते हैं। लोग सोचते पता नहीं क्या हो गया है, क्यों मेरे नेल्स नहीं बढ़ रहे। प्रॉब्लम्स लोगों में होती है कि बढ़ नहीं रहे हैं, बहुत ड्राइनेस है, बहुत जल्दी टूट जाते हैं। तो ये सारी वजह कहीं ना कहीं नेल पेंट भी होता है। डाइट तो होती ही है, बट आप जो कॉस्मेटिक्स यूज़ कर रहे हो वो भी बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी पे हार्मफुल इफेक्ट डालता है अगर आप सही से यूज़ नहीं करते हो। जी प्रीति जी, इसके अलावा मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कुछ महिलाएं होती हैं जो लो प्राइस प्रोडक्ट्स की तरफ जाती हैं, यानी कि उनको सस्ती चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, तो उनको एक आप एक्सप्लेनेशन दीजिए कि क्यों सस्ती चीज़ें नहीं यूज़ करनी चाहिए और उससे क्या कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं हमारी बॉडी पे और हमारी ब्यूटी पे। हाँ, ये चीज़ मैंने देखी है कि फीमेल्स का मोस्टली ये रहता है कि वो कपड़ों पे तो 4-4 हज़ार के कपड़े पहन लेंगी, अच्छे ही चाहिए, उसमें फिर कॉस्ट का बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हैं। बट जहाँ कॉस्मेटिक्स की बात आती है, लाइक लिपस्टिक हो गया, नेल पेंट हो गया या फाउंडेशन हो गया, इन पे वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती कि लिपस्टिक क्या लगानी है, कलर देना है, कॉस्टली ले लें तब भी वही कलर देगी और सस्ता ले लें तब भी वही कलर देगी। बट उसके जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। अगर आप लिपस्टिक ख़राब यूज़ कर रहे हो, सस्ती आपने ले ली, तो एक तो वो फिनिशिंग नहीं रहेगी, स्टे नहीं रहेगी। सेकंड थिंग इज़ कि वो उसमें केमिकल इतना ज़्यादा हार्मफुल होता है कि वो आपकी बॉडी में जा रहा होता है। बिल्कुल। लिप्स पे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, ड्राइनेस आ जाती है, फटने लगते हैं। नेल पेंट में आपने सस्ता तो ले लिया, वो आपने अभी लगाई, आप शाम तक देखोगे वो निकलने लगती है। बिल्कुल। तो मैं यही सजेशन दूंगी, आप मंथ में अगर 4 लिपस्टिक ले रहे हो तो आप उसकी जगह 1 लो। नेल पेंट आप 4-5 ले रहे हो, आप 1 लो, लेकिन क्वालिटी बेस्ड लो। उसमें पैसे के लिए बिल्कुल भी मत सोचो, क्योंकि आपकी बॉडी पे यूज़ होना है, आपके नेल्स पे यूज़ होना है। लिपस्टिक अगर आप लगा रहे हो तो आपके ऊपर लगाना है। कपड़े एक बार के आपने सस्ते पहन लिए तो वो बॉडी में नुकसान तो नहीं करेंगे, एटलीस्ट इतना नुकसान तो नहीं करेंगे, बट आप प्रोडक्ट कितना ज़्यादा फिर बाद में वही आपकी बीमारियों का कारण होते हैं। यानी कि जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं उनका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है हमारी बॉडी से, तो ज़रूरी है कि हम क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज़ करें। इसके अलावा जैसे कि हम इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स की बात करें, आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स आए हुए हैं, तो कौन से इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स असली हैं और कौन से डुप्लीकेट हैं, इनमें हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? इसमें तो मुश्किल ये होती है क्योंकि आपको जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स आते हैं उनकी इतना ज़्यादा आपको क्वालिटी के बारे में नहीं पता, यूज़ टू नहीं होते हैं, तो प्रॉब्लम्स यहाँ पे तो आ ही जाते हैं। उसका तरीका यही है कि आप जब यूज़ करते हो, आप यूज़ करने के बाद थोड़ा सा उस पर आप कुछ दिन, अगर 1 वीक भी आपने यूज़ किया है, उस पर ध्यान दीजिए अपनी, जैसे जिस भी प्रोडक्ट को आप यूज़ कर रहे हैं कि क्या आपके ऊपर कोई इसका गलत इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा है। आपके पहले इस प्रोडक्ट को लगाने के पहले क्या था और अब अगर आप लगा रहे हो तो कुछ और चेंजेस तो नहीं आया है। अगर आ रहा है इसका मतलब वो प्रोडक्ट सही नहीं है। अगर नहीं आया है, प्लस आप उसका पढ़ सकते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं। आप जो भी उनमें इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं, जो भी चीज़ें पड़ी हुई हैं, आप उसको देख लीजिए। और उसमें जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं वो उसमें भी रेंज अलग अलग आ रही हैं, सस्ती भी आ रही हैं, महंगी भी आ रही हैं, तो उसका भी आप ध्यान दीजिए। और सबसे अच्छा है आप कोशिश करिए हर्बल प्रोडक्ट लेने की। जो नेचुरल चीज़ें हैं वो कभी आपको उतना हार्मफुल इफेक्ट नहीं देंगे जितना कि आपके, ये आजकल मार्केट में बहुत सारी चीज़ें आने लगी हैं। अब हर्बल पहले था, अब आजकल फिर हर्बल का ज़्यादा चलन हो गया है, तो हर्बल ज़्यादा यूज़फुल रहता है। यानी कि ज़रूरी है, अगर हमें इफ़ेक्ट्स मेजर करने हैं तो कंपैरिजन करना बहुत ज़रूरी है। पहले और बाद की चीज़ों को कंपेयर करके हमें पता चल सकता है कि प्रोडक्ट कितना ऑथेंटिक है। थैंक यू सो मच प्रीति जी हमारे शो पे आने के लिए और ये ज़रूरी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो ये थी कुछ अहम बातें जो आपसे शेयर की हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट ने। इन चीज़ों का खास ध्यान रखिए ताकि आपको ब्यूटी प्रोडक्ट्स से कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स ना हो और आपकी स्किन को कोई नुकसान ना हो। फिलहाल इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास है कोई भी सवाल या हमारे शो से जुड़ा कोई भी सुझाव तो ज़रूर लिखकर भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। इसी के साथ आप हमारे फेसबुक पेज से भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/etv sangani।
चलिए बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार आपको मिलने वाली हैं कुछ इंटरेस्टिंग टिप्स आपके स्मार्ट किचन से रिलेटेड। आजकल वाटर सप्लाई और डिश वॉशर एरिया को ऐसे फिट किया जाता है कि ये जगह ज्यादा ना घेरे। इसके साथ ही मॉड्यूलर किचन में मौजूद स्टोरेज एरिया भी स्पेस सेविंग के हिसाब से बनाए जाते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं संगनी फॉर टुडेज वुमन। वक्त हो गया है आपकी किचन से रिलेटेड कुछ जरूरी बातें करने का। आपके स्मार्ट किचन को और भी स्मार्ट बनाने के लिए क्या कुछ चीजें हैं जिनका खास ख्याल आपको रखना चाहिए, ये हम आपसे शेयर करने वाले हैं इस खास सेगमेंट में। चलिए देखते हैं क्या है ये जानकारियां जो आपको मदद करेंगी अपने किचन को स्मार्ट किचन बनाने में। माँ एवं मामियों के बनाए पराठों व दाल सब्जी के तड़के की महक बेशक आज भी पहले जैसी ही है, लेकिन परंपरागत रसोई का मॉड्यूलर किचन के रूप में नया अवतार बहुत अलग है। किचन आज घर के बाशिंदों के व्यक्तित्व के साथ ही उनके रेस्ट व स्टेटस का सिंबल भी बन चुका है। आजकल ओपन किचन चलन में है, दीवारों दरवाजों वाला किचन गायब हो चुका है। आज स्टाइलिश बिल्ट इन अप्लायंसेस का जमाना है। दरअसल बिल्ट इन कॉन्सेप्ट भी आजकल भारतीय घरों में खूब डिमांड में है। लोग इजी टू मैनेज तथा सोफिस्टिकेटेड किचन पसंद कर रहे हैं। मॉड्यूलर किचन का फायदा है कि जब चाहे आप इसे निकाल कर कहीं भी दूसरी जगह ले जाकर फिट कर सकते हैं। अगर आपको घर बदलना है तो मौजूद मॉड्यूलर किचन को फिट करने में आपको मुश्किल से 2-3 दिन लगेंगे। मॉड्यूलर किचन से स्पेस बचता है क्योंकि इसमें मौजूद स्लाइडिंग कैबिनेट और मॉडर्न अप्लायंसेस के साथ ही ऐसी सुविधा संभव है। मॉड्यूलर किचन में बिल्ट इन अप्लायंसेस कुशलता और स्टाइल फैक्टर की वजह से ही लगाए जाते हैं। इससे इनमें अधिकतम फ्लेक्सिबिलिटी का फायदा मिलता है। आजकल बिल्ट इन गैस हॉब लेटेस्ट हाई स्पीड कोक बर्नर टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं। इनका डिजाइन सुविधाजनक तकनीक वाला होता है। आजकल वाटर सप्लाई और डिश वॉशर एरिया को ऐसे फिट किया जाता है कि ये जगह ज्यादा न घेरे। इसके साथ ही मॉड्यूलर किचन में मौजूद स्टोरेज एरिया भी स्पेस सेविंग के हिसाब से बनाए जाते हैं। जब मॉड्यूलर किचन की बात हो तब ये चिमनी के बगैर अधूरा ही माना जाएगा। इसलिए अगर आप अपने पुराने मॉड्यूलर किचन को किसी नए स्पेस में एडजस्ट कर रही हैं, तो सबसे पहले अपनी पुरानी चिमनी बदल दें। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की चिमनी अब आपकी सेहत और डिजाइन के मद्देनजर बनाई जा रही है। कुछ चिमनी में तो बिल्ट इन लाइट्स भी लगी होती हैं, जो कि आपके स्टोव एरिया को इल्यूमिनेट करती हैं। तो अगर आपने भी मन बना लिया है एक नए मॉड्यूलर किचन को अपना बनाने का, तो आज ही जाइए मार्केट और चुने अपने बजट के मुताबिक एक लेटेस्ट डिजाइन वाला मॉड्यूलर किचन। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर काम आएगी। इसी के साथ वक्त हो गया है आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास है कोई भी सवाल या हमारे शो से जुड़ा कोई भी सुझाव, तो आप ज़रूर हमें लिख के भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। आप हमारे फेसबुक पेज के थ्रू भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/etv संगनी। अब दीजिए अपनी होस्ट नाव और संगनी की पूरी टीम को इजाजत। आपकी संगनी कल फिर हाजिर होगी कुछ और नई जानकारियों को लेके। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और ब्यूटीफुल दिखिए। नमस्कार।